तो you will end up like this by having all of these. Alhamdulillah, I received all the cards from my family with 2 years of residency. ये कि अगर आप टीआरसी अप्लाई करते हैं तो टीआरसी अप्लाई करने का ड्यूरेशन कितना होता है। तो जितने भी यूरोपियन साइड पे स्टेशंस हैं इनमें ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से अपॉइंटमेंट डेट भी लेट मिलती है। अपील कर सकते हैं। 2 नंबरियां नहीं की हुई तो वो डेफिनेटली आपके केस को कंसीडर करेंगे। और दिस इज कॉल्ड इंसानी कामत। आप इंसानी अकामत में अपील कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अपने फैमिली का टीआरसी अप्लाई किया और मैंने 1 रुपया किसी एजेंट को नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हैंग आउट। आई एम योर होस्ट शिराज। टीआरसी इज रियली नॉट अ रॉकेट साइंस, जस्ट सिंपल स्टेप्स हैं। अगर आप उनको प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो यू विल एंड अप लाइक दिस बाय हैविंग ऑल ऑफ दीज। अगर आप फॉलो नहीं करते तो आपको प्रॉब्लम हो गई। अभी जस्ट रिसेंटली मैंने ये रिसीव किए फॉर माय फैमिली। मेरा बेटा और my wife, my younger son. My toddler, Musa. And my daughter Sunaina. Alhamdulillah, I received all the cards from my family with 2 years of residency. It is not a rocket science until unless कि आपको कोई मिसगाइड ना करे, कोई आपके साथ भंड ना करे, या आप किसी ऐसी आपकी डॉक्यूमेंटेशन में मसले हो जाए। उसमें भी इफ़ इन केस कि समहाउ आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर आप टीआरसी अप्लाई करते हैं तो टीआरसी अप्लाई करने का ड्यूरेशन कितना होता है। टीआरसी जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको वेट करना पड़ता है। अच्छा, इसमें भी एक स्ट्रेटजी है कि अगर आप टीआरसी अप्लाई करें तो जो जितने भी फॉरेनर्स आ रहे हैं दे मोस्टली रिकमेंड कि वो यूरोपियन साइड पे रहें। तो जितने भी यूरोपियन साइड पे स्टेशंस हैं इनमें ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से अपॉइंटमेंट डेट भी लेट मिलती है। अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट का डेस्टिनेशन एशियन साइड पर सिलेक्ट करें और थोड़ा दूर सिलेक्ट करें तो उसमें इस बात के चांसेस आपको ज़्यादा होते हैं कि आपको अपॉइंटमेंट डेट एज सून एज पॉसिबल मिल जाए। क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर, अगर आप यूरोपियन साइड से एशियन साइड पर ट्रैवल कर रहे हैं इट विल टेक यू अराउंड 2 to 3 आवर्स। तो लोग इससे बचते हैं। और फैमिली के साथ जाना, आप अगर मेट्रो में ट्रैवल करेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आप पर्सनल कार कर इट विल कॉस्ट यू अ लॉट ना। तो लोग फिर इस बात को प्रेफर करते हैं कि यार हमारे घर से करीब हो,
क्योंकि भी इंतहा ट्रैफिक होता है इस्तांबुल के अंदर। और इस्तांबुल जो है इट्स अ ह्यूज सिटी ऑफ टर्की। तो दुनिया यहाँ आती है। लोग मोस्टली जितने भी होते हैं वो इस बात को रिकमेंड करते हैं कि वो यूरोपियन साइड पे रहें, और यूरोपियन साइड पे रहने की वजह से वो जब अपने अपॉइंटमेंट के लिए स्टेशन सेलेक्ट करते हैं तो वो स्टेशन भी यूरोपियन साइड पे सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से आपकी अपॉइंटमेंट डेट में टाइम ज़्यादा लगता है। अपॉइंटमेंट डेट आप जब अपॉइंटमेंट डेट में टाइम ज़्यादा लगता है, देन उसके बाद अगर आप अपना स्टेशन एशियन साइड पे कोई सिलेक्ट करेंगे तो इट विल टेक लेस टाइम एज कंपेयर टू यूरोपियन साइड। एशियन साइड पे स्टेशंस हैं, वहाँ आपको ट्रैफिक कम मिलेगा, अपॉइंटमेंट डेट जल्दी मिल जाएगी। इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन रिप्रेजेंटेटर और वहाँ जो ट्रैफिक है कि जी आपका कार्ड कितने दिन में प्रोसेस होता है। जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं फ्रॉम द अपॉइंटमेंट डेट टिल द वैलिडेशन, आपके 3 मंथ्स का टाइम होता है। इस 3 मंथ्स के टाइम में भी अगर इफ इन केस कि अगर आपसे अपॉइंटमेंट डेट मिस हो जाए तो आप अपॉइंटमेंट डेट आपको मिल जानी चाहिए। इफ इन केस कि अगर आपको अपॉइंटमेंट डेट नहीं मिलती तो कॉन्स्टेंटली आपका जो स्टेशन आपको मिला है आप वहां जाके अपनी वेरीफाई करवाएं कि मुझे 10 डेज हो गए हैं, 15 डेज हो गए हैं, मुझे अभी तक अपॉइंटमेंट डेट नहीं मिली। मे बी सम टाइम ऐसा होता है कि आपको अपॉइंटमेंट डेट मिल जाती है लेकिन आपके पास मैसेज नहीं आया होता या कोई ईमेल नहीं आई होती, या सम हाउ ड्यू टू एनी रीजन वो आपसे स्किप हो जाता है तो, या ओवरलुक हो जाता है, तो आप इंतज़ार करते रहते हैं और आपकी अपॉइंटमेंट डेट जो है वो मिस हो जाती है। इन दिस सिचुएशन आप अपनी डॉक्यूमेंट्स को, अपनी कंप्लीट फाइल को, अच्छा जो भी आप डॉक्यूमेंट्स और जो भी आप फाइल बना रहे हैं उनकी स्कैन कॉपी, आई एम नॉट सेइंग कि आप फोटोग्राफ उसकी कैप्चर करें, स्कैन कॉपी अपने पास क्लाउड पे या अपने मोबाइल पे कहीं पे भी सिक्योर प्लेस के ऊपर आप सेव रखें स्कैन कॉपी। जितनी भी आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं कलर्ड स्कैन कॉपी आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की वो अपने पास मेंटेन करें। उसके बाद आप वहाँ जाके मालूम करें कि जी मेरी अपॉइंटमेंट डेट अभी तक नहीं आई। वो उसमें जो भी स्टेटस होगा वो आपको बता देंगे, या आप उस वहाँ जाने से पहले 157 के ऊपर कॉल करके ये बात मालूम कर लें कि जी ये मैंने प्रोसेस किया था, मेरी अपॉइंटमेंट डेट आई या नहीं आई, उसमें क्या स्टेटस है। देन आप अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो सारे रेडी करके प्रिपेयर करके सबमिट कर दें। इफ़ इन केस 3 मंथ्स के अंदर कोई भी आपको रिस्पॉन्स नहीं आता, इफ़ इन केस ऑफ एनी डिज़ास्टर, ये एक बहुत ही टेक्निकल सिनेरियो है, कॉमनली लोगों को नहीं पता होता। इफ़ इन केस कि अगर आपके साथ कोई भी डिज़ास्टर हो जाता है, एप्लीकेशन आपकी प्रोसेस नहीं होती या एप्लीकेशन में रिजेक्शन आ जाती है, तो आप अपील कर सकते हैं। अपील करने का प्रोसेस ये होता है कि आपने जो भी एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट के लिए सबमिट की थी वहीं जहां जिस डिपार्टमेंट में आपने एप्लीकेशन जिस स्टेशन में सबमिट की थी उनके पास अपनी दोबारा से उसी तरीके से एक फ़ाइल बनाएं। उस फाइल के ऊपर एक कवर लेटर लगाएं। कवर लेटर बेसिकली एप्लीकेशन होगी, उसमें अपील होगी टू द डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन फला फला, स्टेशन का नाम लिखते हैं। देन उसके बाद आप सब्जेक्ट डिफाइन करते हैं कि जी मेरी एप्लीकेशन, और फिर नीचे आप एक्सप्लेन करें कि ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लैक ऑफ नॉलेज मुझसे ये मिस्टेक हो गई है, तो काइंडली रिकंसीडर माई एप्लीकेशन। अगर आपका केस वैलिड है, आपका केस जेन्युइन है, उसमें किसी किस्म के आपने कोई भंड नहीं मारे, 2 नंबरियां नहीं की हुई, तो वो डेफिनेटली आपके केस को कंसीडर करेंगे। और ऐसा नहीं है एप्लीकेशन प्रोसेस की और प्रोसेस करने के बाद आपका रिजेक्शन हो गया तो अब आप अपना बैकअप करें और वापस चले जाएं। आप अपील कर सकते हैं, अपील करें। इफ इन केस आपकी अपील रिजेक्ट हो जाती है तो आप, एक और डिपार्टमेंट है अपील का, दिस इज कॉल्ड इंसानी अकामत। आप इंसानी अकामत में अपील कर सकते हैं। इट विल टेक अराउंड 30 डेज। अगर 30 डेज में, अच्छा फर्स्ट अपील के भी 30 डेज हैं, सेकंड इंसानी कामत के भी 30 डेज हैं, अगर 30 डेज में भी आपको नहीं किसी किस्म की कोई लेटर मिलता तो, और आपको इंसानी कामत भी आपकी रिजेक्ट हो जाती है, तो यू हैव राइट कि आप अपना केस जो है वो फाइल कर सकते हैं।
अगर आप केस फाइल करते हैं, आप प्रॉपरली एक लॉयर को हायर करते हैं, लॉयर को हायर करने के बाद अपन केस को प्रोसेस करवाते हैं, इफ इन केस कि अगर आप अपना केस भी हार जाते हैं तो आपको वो लेटर देते हैं कि विद इन 10 डेज आप एग्जिट कर दें। और उसमें एग्जिट करने में दैट टाइम अगर आप ट्रैवल कर जाते हैं तो आप पे किसी किस्म का कोई जुर्माना नहीं होगा, किसी किस्म का आप पे ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा, किसी किस्म का आपके ऊपर कोई एलिगेशन या आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। इस बात को समझने की ज़रूरत है अच्छी तरह कि जब तक आप विद इन द लीगल बाउंड्रीज रह रहे हैं और आपके पास एक हार्ड कॉपी आपको मिल जाती है कि आपने इतने दिन में एग्जिट करना है, तो फिर आपको विद इन दैट टाइम आप एग्जिट कर सकते। मैं अपनी इस बात को वंस अगेन रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप 3 महीने अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद आपको किसी किस्म का रिजेक्शन आ जाता है तो आप अपील कर सकते हैं। अपील में 1 महीने का ड्यूरेशन है, 1 मंथ का ड्यूरेशन है। अपील आपकी रिजेक्ट हो जाती है तो आप इंसानी कामत में जा सकते हैं। दैट इज थर्ड प्रोसेस। इंसानी कामत विल टेक अराउंड 1 मंथ। आप उसमें अपना प्रोसेस करवाएं, अगर वो भी रिजेक्ट हो जाए तो आप केस फाइल कर सकते हैं। वो केस जितने भी टाइम चले, एंड ऑफ द केस आपको एक लेटर मिलेगा, या तो आपका केस अप्रूव हो गया या तो आपका केस रिजेक्ट हो गया। अप्रूवल के सिनेरियो में आपको कार्ड मिल जाएगा, रिजेक्शन के प्रोसेस में आपको एक लेटर मिलेगा जिसमें ये लिखा होगा विद इन दीज डेज आपको एग्जिट करना है। और अगर आप एग्जिट कर जाते हैं विद इन दीज डेज तो यू विल नॉट बी इलीगल। आप पे किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, किसी किस्म का कोई एलिगेशन नहीं होगा, कोई आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। विद इन द लीगल बाउंड्री रहते हुए वापस एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन प्रोसेस इज़ वेरी इजी। टीआरसी, नॉर्मल टीआरसी जो टूरिस्ट रेजिडेंसी है, वो बहुत आसान प्रोसेस है, बहुत इजी है। टर्की टीआरसी बांटता है, और अगर आप यहाँ टूरिस्ट बन के रहते हैं और अपना किमलिक रिन्यू करवाते हैं तो वो रिन्यू भी हो जाता है। अभी तक उसकी कोई क्लियर पॉलिसी नहीं आई है। 2021 में ये अनाउंस हुआ था कि 21 से अब किसी के भी किमलिक रिन्यू नहीं होंगे जो कि यहाँ टूरिस्ट रेजिडेंसी, टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर हैं या टूरिस्टिक टीआरसी के ऊपर हैं, उनके किमलिक रिन्यू नहीं होंगे। ड्यू टू कोरोना और इकोनॉमिकल क्राइसिस और सिचुएशन वो किमलिक भी रिन्यू होते रहे और अभी तक हो रहे हैं। अभी तक कोई नई पॉलिसी नहीं आई। अनटिल अनलेस के कोई नई पॉलिसी नहीं आती, किमलिक रिन्यू होते रहते हैं। मीनवाइल आप अपना फर्स्ट टीआरसी लें, टूरिस्टिक रेजिडेंसी परमिट। उसके बाद आपने यहाँ अपनी जो भी बिजनेस टाइज बिल्ड करनी है टर्की के अंदर, आप यहाँ जॉब करना चाहते हैं आप जॉब करें, आप यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस स्टार्ट करें, बिजनेस सेटअप करें, अपना होमवर्क करें। फर्स्ट टीआरसी 1 ईयर के लिए मिलता है ईजली, कोई मसला नहीं होता। आप फर्स्ट टीआरसी लेने के बाद पूरी रिसर्च करें, अच्छी तरह एक्सप्लोर करें। आप स्टूडेंट हैं तो प्रॉपरली यूनिवर्सिटी में एडमिशन करें, यूनिवर्सिटी के थ्रू अपने केस को प्रोसेस करवाएं। खुद से प्रोसेस ना करें, यूनिवर्सिटी के थ्रू प्रोसेस करवाएंगे आपका केस स्ट्रांग होगा। खुद से करवाएंगे आपसे प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। आप बिजनेस मैन हैं तो आप यहाँ पहला टीआरसी लेने के बाद अपने बिजनेस को सेटअप करें, सेटअप करके उसको प्रॉपरली रजिस्टर करवाएं। रजिस्टर करवा के अपने बिजनेस के बिहाफ पे पहला वर्क परमिट आपको मिल जाएगा, आप वो वर्क परमिट ले लें। दूसरा, अगर आप यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने चाहते हैं, आप पहला अपना टीआरसी लें। टीआरसी लेने के बाद 1 ईयर के अंदर आप एक्सप्लोर करें ईच एंड एवरीथिंग। पैनिक ना करें अपने आप को जल्दी जल्दी के अंदर कि जी मैं पहले प्रॉपर्टी ले लूँ। आप जल्दी जल्दी के चक्कर में अपना बहुत सारा पैसा लूज कर सकते हैं, तो अपना पैसे को बचाएं और पहला टीआरसी लेके एक्सप्लोर करें ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट जो आपको आपके लिए बेहतर लगता है, जो आपको फिजिबल लगता है, विद इन द बजट लगता है, प्रॉपर्टी परचेज करें।
प्रॉपर्टी परचेज करने के बाद उस प्रॉपर्टी के ऊपर आप अपना और अपनी फैमिली का टीआरसी अप्लाई करवाएं, जो कि रेजिडेंसी परमिट होगा, नॉट द टीआरसी। तो वो आप अप्लाई करें। तो ये प्रोसेस होते हैं कॉन्स्टेंटली। अगर आप टीआरसी पे रह रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि आप यहाँ जॉब कर लेंगे, आप यहाँ बिजनेस कर लेंगे, तो भाई ऐसा नहीं होता। इसमें आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। फिर आप किसी को बुरा भला कहेंगे, किसी को आप सिंपल यहाँ आने का तरीका यही है, यहाँ सेट होने का प्रोसेस यही है। आप पहला टीआरसी लें, पहला टीआरसी लेने के बाद प्लान्स को अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करें। 1 साल आपके पास होगा। अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के बाद अपने टीआरसी को शिफ्ट करवाएं, जो भी आपका फ्यूचर प्लान्स और प्रोसेस है अकॉर्डिंगली। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली के टीआरसी इट इज़ द रिन्यूअल, और इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। मेरा ये बेटा है सुलेमान, ये यहीं पैदा हुआ है और ही बॉर्न हियर इन 2021 लास्ट ईयर। अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ नाउ 1 year old, और इसका बर्थ सर्टिफिकेट यहीं का है क्योंकि यहीं पैदा हुआ है। इट वॉज ऑल्सो अ स्टोरी इंशाल्लाह आई विल टेल यू कि क्या क्या प्रॉब्लम मैंने फेस किए। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई हैव रिसीव 2 years रेजिडेंसी ऑफ फॉर माई होल फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, यू जस्ट नीड टू बी फोकस कि आपने किस तरह अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। गैदर ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, कंपाइल ऑल द डॉक्यूमेंट एंड प्रोसेस योर एप्लीकेशन विदाउट एनी एजेंट। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अपने फैमिली का टीआरसी अप्लाई किया और मैंने 1 रुपया किसी एजेंट को नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम।